जय हिंद साथियों। मैं हूं प्रिया पांडे और आपका प्रिया एजुकेशन चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिए हैं कि कहीं भी क्रांति हो उसका कारण होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये सभी क्रांति के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। आज हम जानेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। हम सब महारानी लक्ष्मीबाई को तो जानते ही हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये 1857 ईस्वी की क्रांति की महान नायिका थी। एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, ये ह्यू ग्रोव्स ने खुद ही कहा है। आगे देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। सबसे पहले आर्थिक कारण। तो यहाँ ब्रिटिश घुसपैठ थी जिसने भारतीय दस्तकारी हथकरघा को छिन्न भिन्न कर दिया और चरखे को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार से बाहर कर दिया, जिसने हिंदुस्तान में एक नाटकीय मोड़ प्रारंभ किया और अंततः कपास यानी सूती वस्त्र के जनक देश को सूती वस्त्रों से पार दिया। ये कार्ल मार्क्स ने 1853 ईस्वी में कहा। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ भारत में व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय व्यापारों को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय गरीब और गरीब और गरीब होते चले गए और धीरे धीरे ब्रिटिशों का ही फायदा होता चला गया और उन्होंने भारत के बाजार पर एकाधिकार कर लिया और भारतीयों का व्यापार सन्निपट हो गया। आगे देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण तो प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि व व्यापकता का सिद्धांत। भारतीय पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। ऐसे में अंग्रेज आर्थिक से निकल के राजनीतिक नियंत्रण भी करना शुरू कर दिए। उन्होंने भारत पे प्रभावी नियंत्रण रखा। सहायक संधि से भारतीय रियासतों को अपनी ओर कर लिया। उन्होंने घेरे की नीति भी अपनाई। डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत दिया, जिसे राज हड़पने की नीति, पेंशन बंद किया, गोद निषेध नियम लाया और ऐसे करके उसने कई भारतीय रियासतों को अपने अंदर कर लिया। अब आगे देखते हैं प्रशासनिक कारण। क्या थे प्रशासनिक कारण जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति की आधारशिला रख दी। कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। आपने आर्थिक नियंत्रण रखा, राजनीतिक नियंत्रण रखा और इसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार कि जो ऊपर बैठे हैं, कंपनी के जो अधिकारी शासन कर रहे हैं, कंपनी के जो अधिकारी बैठे हैं, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। पुलिस और निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष था, यानी ब्रिटिश भारतीयों की सुनवाई नहीं करते थे। राजनीतिक, आर्थिक उन्होंने नियंत्रण रखा और प्रशासन में भ्रष्टाचार था। सामाजिक और धार्मिक कारण। उस समय 1857 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक और धार्मिक कारण भी था। काले गोरे का भेद। भारतीय काले थे और अंग्रेज गोरे थे, जिससे काले गोरे का भेद होने लगा। वे कहते थे कि काले असभ्य हैं, उनसे दूर रहें, असभ्य हैं, वे गंवार हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। वे गोरे काले लोगों का अपमान करते थे, जो कि क्रांति का एक महान कारण बना। योग्यता की जगह धर्म के आधार पर पद बनाए गए। अवसर में अंग्रेजों को ही ऊपर जगह दी गई कि जो भी अंग्रेजों को ऊपर जगह दी गई कि जो अंग्रेज होंगे उन्हें ही बड़ा पद दिया जाएगा। और भारतीयों को निम्न स्तर का योग्यता होने के बावजूद भी भारतीयों को निम्न स्तर के पद दिए गए। और यही नहीं, जो भी भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें भी अच्छे पद दिए गए और जो भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सिपाहियों के बीच में असंतोष। आप सब जानते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति को सैनिक क्रांति भी कहा गया, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सैनिकों ने विद्रोह किया। सैनिकों के बीच में असंतोष था, क्योंकि सैनिकों को भी अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता था। उन्हें पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था, उन्हें तिलक करने का भी अधिकार नहीं था। उनके हिंदू धर्म में प्रचलन था कि समुद्र पार नहीं जा सकते हैं,
परंतु युद्ध के लिए उन्हें समुद्र पार जबरन भेज दिया जाता था। ऐसे कई कारण थे जिन्होंने सिपाहियों के बीच असंतोष पैदा किया, और सबसे ज़्यादा असंतोष जिसने पैदा किया, या फिर यूँ कहें कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तत्कालीन कारण बना, वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग ने सिपाहियों को मजबूर कर दिया विद्रोह करने के लिए, क्योंकि वह कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ था। उसका जो खोल था वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र थी, जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर विद्रोह किया कि वे इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना किया और अंग्रेज गवर्नर को गोली मार दी। आगे हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण और विद्रोह की प्रकृति और आगे की राह। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सविस्तार पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के बीच असंतोष। आप लोगों में जो भी नोट बनाना चाहता है वो देखकर नोट बना सकता है, या फिर जो मैं बोलूँ मुझे सुनकर भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।